नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटीपी पेडागोजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में जीन पियाजे से पूछे गए सभी प्रश्नों को एक साथ शामिल किया गया है, जो कि जनवरी 2023 की शिफ्ट में पूछे गए थे। जीन पियाजे से 4 से 5 अंक के प्रश्न अवश्य आते हैं, तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है? ए संवेदी चालक अवस्था मूर्त समस्याओं पर तर्क, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायी तथा जीववादी सोच, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच। राइट आंसर इज डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच। संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष की, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, जिसे आप SPCF के माध्यम से याद कर सकते हैं। पियाजे के 4 स्टेज दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें एक गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है? ए समायोजन, बी अनुबंधन, सी अंतर्विषयकता, डी स्कीमा। राइट आंसर इज ए समायोजन, जिसे कि एकोमोडेशन कहते हैं। यदि पुरानी जानकारी में कुछ नई जानकारी जोड़ने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन किया जाए तो उसे समायोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर है सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण आदि क्रियाएं समझ लेता है। अगला प्रश्न है, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? ए संवेदी, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर इज डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, बी दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है, सी दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है, डी दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहते हैं? ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आत्म केंद्रितता, बी पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, सी संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व या डी मूर्त संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक सक्रिया। राइट आंसर इज सी संवेदी चालक अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है और इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व बच्चे में आ जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं जबकि ले वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए क्रियाएं करने, भाषा, बी भाषा क्रियाएं करने, सी इनाम सजा, डी सजा इनाम। राइट आंसर इज जीन पियाजे क्रिया करने के लिए और ले वाइगोत्स्की भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। राइट ऑप्शन इज ए
अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका राइट आंसर होगा एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ए केवल समावेशन, बी केवल समायोजन, सी समावेशन और समायोजन दोनों, डी न तो समावेशन न ही समायोजन। राइट आंसर ही सी समावेशन और समायोजन दोनों शामिल होता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है? ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी संवेदी चालक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर है बी संवेदी चालक अवस्था, जिसे कि रिफ्लेक्ट एक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची को मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, यह क्या प्रदर्शित करता है? ए जीववादी सोच, बी केंद्रीयता, सी अप्रतिवर्ती सोच या डी क्रमबद्धता। राइट आंसर इज ए जीववादी सोच, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? ए संवेदी गत्यात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर इज बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ए संचालन, बी स्कीमा, सी अनैच्छिक क्रियाएं, डी संप्रत्यय। राइट आंसर इज बी स्कीमा कहलाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अनेक वस्तुओं की इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में सेट होता है उसे स्कीमा कहा जाता है पियाजे की भाषा में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देता है, क्या कहलाती है? ए उन्नत आयोजक, बी संहिता, सी उपकरण, डी स्कीमा। राइट आंसर इज डी स्कीमा कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई महसूस करते हैं? ए उत्तर पारंपरिक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। राइट आंसर इज बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे अहम केंद्रित भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? ए बहुत अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना, बी अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं देना, सी अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं के आधार पर करना, डी ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिसमें विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। राइट आंसर इज डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।